अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन एस्क्यूलस हिप पर, लेक्चर नंबर 7। एस्क्यूलस हिप क्या है, इसकी पहचान क्या है? एस्क्यूलस हिप की पहचान के लिए अगर इसको मैं एक जुमले में बयान करूं तो एक जुमला ये होगा कि बड़ी आंत और मक्कद की वरीदी खून की नालियों में इज्तिमाई खून की दवा है। यानी मक्कद के अंदर जो वरीदी गंदे खून की नालियां होती हैं, उनमें अगर इज्तिमाई खून हो जाए, वो फूल जाएं, तो उसकी दवा एस्क्यूलस हिप है। एस्क्यूलस हिप ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और ये एक जंगली अखरोट का पौधा है। ये एक ऐसा पौधा है जो घोड़ों को दर्द मैदा के लिए खिलाया जाता है और जिसकी वजह से इसको हॉर्स चेस्ट नेट भी कहते हैं। लेकिन ज़्यादा मिकदार में खिलाने से घोड़ों को या छोटे जानवरों को अगर खिलाया जाए तो उनकी मक्कद बाहर आ जाती है, फूल जाती है और ये इस पौधे से जो दवा तैयार की जाती है वो फूली हुई मक्कद को, बाहर आई हुई मक्कद को ठीक करती है और मक्कद और बड़ी आंत के इन्फेक्शन को ठीक करती है। इस दवा का जो म्याज़म है, सोरा म्याज़म है और साइकोटिक म्याज़म के इंसान जो हैं वो इस दवा के अक्सर पेशेंट होते हैं, उनके अंदर इनकी अलामात पाई जाती हैं। इस दवा की अगर ड्रग पिक्चर को हम देखें तो इसकी ड्रग पिक्चर ये है कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं इसकी ड्रग पिक्चर। यानी इसके जो पेशेंट हैं उनसे चलना और खड़ा होना मुश्किल होता है। अगर वो बैठे हैं, लेटे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो खड़े होंगे तो मुश्किल से खड़े होंगे, अगर वो चलेंगे तो मुश्किल से चलेंगे। इसके जो मरीज़ हैं उनके अंदर एक पंजाबी का लफ्ज़ है लूल्हापन। लूल्हापन कहते हैं उस इंसान को जिससे सही चला ना जाए, जो थोड़ा सा आगे झुककर चलता है, टांगे फैलाकर दाएं बाएं गिरता पड़ता चलता है, ना वो झुक सकता है ना वो सही तरीके से चल सकता है। यानी उठना बैठना मुश्किल होता है, उसके लिए चलना मुश्किल होता है। तो इसके जो मरीज़ होते हैं, चूँकि उसकी मक्कद जो है वो फूली हुई होती है, जब वो चलते हैं तो वो सही उनके लिए ना तो वो सीधे खड़े होते हैं ना उनसे सही चला जाता है, मक्कद के भारीपन, फूले होने की वजह से, सोजिश की वजह से। और इस दवा का जो मिजाज है, इसके मरीज़ का मिजाज गमगीन होगा, वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर होगा, वो कामचोर होगा। कामचोर क्यों होगा? असल में उससे चला नहीं जाता, उसका काम करने को दिल नहीं करता क्योंकि उससे चला नहीं जाता, उससे काम होता नहीं। वो क्या करे? जब वो हरकत ही नहीं कर सकता, ज़्यादा चल नहीं सकता, तो फिर वो काम नहीं करता। वो उसका दिल करता है कि मैं लेट जाऊं, या वो बैठ सकता है या वो लेटा रह सकता है। और नींद से इसकी तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं, लिहाजा कोशिश करता है मैं बैठा रहूं या लेटा रहूं। इस दवा की अलामात पैदा होती हैं जिगर मैदा की सुस्ती की वजह से, आंतों के फेल की सुस्ती की वजह से। और इस दवा की जो ख़ास अलामात हैं, वो ख़ास अलामात ये हैं कि सर में हल्का हल्का दर्द होता है, गुद्दी का दर्द होता है, कमर दर्द होता है और नींद के बाद तकालीफ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। मक्कद में भारीपन, बवासीरी मस्से नीले रंग के होते हैं और कभी कभार कब्ज़ के साथ खून भी आता है और खून काले रंग का होता है, या कभी खून नहीं भी आता। मोस्टली इसके जो पेशेंट हैं उसमें खून नहीं आता, लेकिन कभी कभार अगर ज़्यादा कब्ज़ हो तो खून भी आ जाता है। और मक्कद में टुकड़े चुभते हुए महसूस होते हैं, पखाना मुश्किल से खारिज होता है क्योंकि मक्कद फूली हुई है और मक्कद जो है वो सोजिश ज़्यादा है। बवजह मक्कद की वरीदों में इज्तिमाई खून के उसको साथ फिर कमर का दर्द होता है। वो कमर का दर्द पूरे चूकलों में फैल जाता है, पूरी हिप्स में वो दर्द फैल जाता है। निचली कमर में शदीद दर्द होता है
और वो ये समझता है कि ये पूरी कमर दर्द कर रही है। ये कमर दर्द असल में उसकी मक्कद की सोजिश की वजह से, वो सोजिश की वजह से पूरी जो हिप्स है, दोनों चुकले हैं, वहाँ पर वो पूरी निचली कमर जो है वो पूरी दर्द करती है। और इसके एक और ख़ास अलामत के खाने का जो है वो हल्क में वापस आना, हर वक्त निगलते रहने की ख्वाहिश, कि हर वक्त निगलते रहने की ख्वाहिश भी इस वजह से है कि उसकी खुराक जो है वो वापस आ रही है मक्कद की सोजिश की वजह से। लिकोरिया का होना, ज़ुकाम का भी होना या जोड़ों का दर्द होना, खट्टे डकार आना, मैदा में जलन, बेचैनी, कैह की ख्वाहिश होना, अल्सर होना, दर्द। और मक्कद में खाना करते वक्त जब दर्द होती है तो ये दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और इनकी शिद्दत की नहीं होती, लेकिन दर्द होती है और तकरीबन 1-2 घंटे तक रहती है। इसके अलावा इस दवा की अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं इसकी दर्द की भी। अगर सोजिश ज़्यादा होगी तो दर्द ज़्यादा देर तक रहेगी, और अगर सोजिश कम होगी तो दर्द थोड़ी देर तक रहेगी और साथ कमर दर्द भी होगी। अगर इसकी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस पर जाएं तो हम देखते हैं कि कब्ज़ होती है और कब्ज़ के साथ खुश्की होती है और मक्कद की सुस्ती। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ ये है कि मक्कद के बारीपन की वजह से जो है, मक्कद के बारीपन और मक्कद के फूले होने की वजह से इसके अंदर कब्ज़ है, यानी पखाना निकल नहीं रहा क्योंकि मक्कद फूली हुई है। मक्कद के अंदर इज्तिमाई खून है, वरीदी जो खून की नालियों में इज्तिमाई खून है। बादी बवासीर की ये बहुत टॉप की मेडिसिन है। बादी बवासीर जिसके साथ कमर दर्द हो उसकी मेडिसिन एस्क्यूलस हिप है। और ये दवा मक्कद में, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये दवा मक्कद में वरीदी खून के इज्तिमा को कम करती है। और इस दवा का अगर मरकज़ देखा जाए तो इस दवा का मरकज़ जिगर है, यानी ये जिगर पर ठीक असर करती है, जिगर से मक्कद को ठीक करती है और बवासीर को ठीक करती है। अगर मैदे में अल्सर हो तो ये उसको भी ठीक करती है। इस दवा का ख़ास मरकज़ जिगर भी है, बड़ी आंत भी है और मक्कद भी है। इस दवा का अगर दूसरी अद्वियात के साथ मुआवजना हम करें तो इसके साथ एलोज़ है, कॉलनसोनिया है, नक्सोमिका है, सल्फ़र है, पोडोफाइलम है, इग्नेशिया के साथ इसकी अलामात मिलती हैं। एलोज़ के अंदर भी इसकी अलामात मिलती हैं, लेकिन एलोज़ में मक्कद की सुस्ती पाई जाती है, मक्कद के पट्टे काम नहीं करते, जबकि इसके अंदर मक्कद की सोजिश है, मक्कद फूली हुई है। कॉलनसोनिया में भी मक्कद की सोजिश होती है, लेकिन कॉलनसोनिया में शदीद दर्द होता है, शदीद दर्द जो कई घंटे तक रहता है। नक्सोमिका के मक्कद भी सही तरीके से काम नहीं करती, उसकी बड़ी आंत में सोजिश होती है। इसी तरह पोडोफाइलम, उसकी मक्कद के अंदर भी सोजिश होती है, बाज़ दफ़ा पोडोफाइलम मक्कद बाहर आ जाती है। इग्नेशिया में मक्कद की सोजिश होती है, लेकिन इग्नेशिया में टेंशन डिप्रेशन की वजह से मक्कद की सोजिश होती है। पोडोफाइलम में मक्कद की सोजिश है वो गर्मी की वजह से होती है। और ये जो दवा है एस्क्यूलस हिप, बादी बवासीर की दवा है और ये सल्फ़र और नक्स के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम करती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर किसी को बादी बवासीर का मसला हो, यानी ब्लीडिंग नहीं हो रही, मक्कद फूली हुई है, दर्द करती है, मरीज से चला नहीं जाता, तो अगर खारिश जलन भी है तो साथ सल्फ़र मिला दें, या सुबह सल्फ़र 30 दें, दोपहर को एस्क्यूलस हिप दें और रात को खाने के बाद नक्सोमिका दें। बादी बवासीर चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसको मदर टिंचर में भी इस्तेमाल करवाया है, 30, 201 में भी इस्तेमाल कराया है, लेकिन मैंने इसको 200 पावर में बेहतरीन पाया है। इसके बहुत कामयाब केस हैं। ऐसे मरीज़ भी आए मेरे पास कि जिनको सिर्फ एस्क्यूलस हिप 200 की एक खुराक रोज़ाना दोपहर को दी गई और 4 दिनों में मरीज़ की बवासीर का जो दर्द था, बवासीर का जो मसला था, वो उसकी मक्कद जो फूली हुई थी, उससे जो चला नहीं जा रहा था, उसकी जो कमर दर्द कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया सिर्फ 4 दिन में। हफ्ते में भी मरीज़ ठीक हुए हैं, 2 हफ्ते में भी मरीज़ ठीक हुए हैं। यानी एस्क्यूलस हिप जो है वो बेहतरीन बादी बवासीर की बेहतरीन काम करती दवा है, बेहतरीन काम करती है। और अगर ये अकेली काम ना करे तो सल्फ़र और नक्स को भी साथ मिला दें।
अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं पूरे मटीरियल मेडिका पर बात करूंगा। जितनी भी पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। उनकी ड्रग पिक्चर को बयान करूंगा, उन मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशन को बयान करूंगा, उनके मोड ऑफ एक्शन, क्लिनिकल प्रैक्टिस को बयान करूंगा, स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको बताऊँगा, और मेडिसिन का जो कंपेरेटिव है दूसरी अद्विया के साथ मुवाजना जो है इंशाल्लाह वो भी बयान करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।